रही थी। वह कैनवास से बाहर कूद गया और उसके चेहरे को चाटने लगा। उसने एक चमकीला नीला पंछी बनाया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उसके कमरे में इधर उधर उड़ने लगा, एक प्यारा सा गाना गाते हुए। लिली ने बहुत कुछ बनाया, तरह तरह की वंडरफुल चीजें जिंदा होती गई, लेकिन जल्द ही चीजें खराब होने लगी। लिली अपने जादुई पेंट ब्रश से बहक गई। उसने बहुत ज्यादा चीजें बना दी। अरे नहीं! उसका कमरा शरारती पिल्लों, चहचहाते पंछियों और यहाँ तक कि लैंप शेड से झूलते एक शरारती बंदर से भर गया था। छोटा सा कमरा एकदम अस्त व्यस्त हो गया था। बहुत ज्यादा भीड़ और शोर था। पिल्ले उसकी चप्पलें कुतर रहे थे, पंछी उसके रंगों पर चोंच मार रहे थे और बंदर उसके सारे केले खा गया था। रुको, प्लीज रुको! लिली जानवरों पर चिल्लाई कि वे रुक जाएं, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। जादू नियंत्रण से बाहर हो गया था। ये गड़बड़ अब उसके कमरे तक ही सीमित नहीं रही। जानवर घर में भाग निकले। पिल्ले पोस्टमैन के पीछे भौंकते हुए भागे। नीला पंछी रसोई में उड़ गया और उसने अपने पंख दूध में डुबो दिए। शरारती बंदर बैठक के कमरे में पर्दों से झूलने लगा, जिससे बहुत हंगामा मच गया। लिली के माता पिता हैरान रह गए। उसकी माँ बंदर को देखकर चिल्लाई। उसके पिताजी ने पिल्लों को पकड़ने की कोशिश की। घर में पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। मुझे बहुत बुरा लगा। यह सब मेरी गलती थी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने जादुई पेंट ब्रश का इस्तेमाल बहुत केयरलेसली किया है। मुझे इसे ठीक करना होगा। मैंने डर और गिल्ट से सोचा। इससे पहले कि चीजें और भी बदतर हों, मुझे जादू को कंट्रोल करने का कोई तरीका खोजना होगा। लेकिन कैसे? मैं खुद को बहुत लोनली महसूस कर रही थी। लिली को पता था कि उसे मदद की जरूरत है। वह अपनी दादी माँ की अटारी में वापस गई, इस उम्मीद में कि उसे कुछ जवाब मिल जाएंगे। उसने उस पुराने संदूक को देखा जहाँ से उसे ब्रश मिला था। शायद अंदर कोई क्लू छुपा हो। मैंने केयरफुली ढूंढा, लेकिन एक कोने में रखी एक छोटी सी धूल भरी किताब के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने धूल साफ की और उसे खोला। उसके पन्ने पुराने और पीले पड़ चुके थे, जिन पर फीकी लिखावट थी। यह उसकी दादी माँ की डायरी थी। लिली ने पढ़ना शुरू किया। उसकी दादी माँ ने जादुई पेंट ब्रश के साथ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा था। ये ब्रश एक तोहफा है, उसकी दादी माँ ने लिखा था, लेकिन इसका इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सम्मान के साथ करना चाहिए। मुझे पता था कि मैंने गलती की है। मैंने ब्रश का इस्तेमाल लापरवाही से किया था और अब मुझे इसे ठीक करना होगा। सेक्शन 7 द वाइज ओल्ड लाइब्रेरियन। लिली अपनी दादी माँ की डायरी पढ़ती रही। वहाँ उसे एक नाम मिला, मिसेस विलो, जो बहुत वाइज लाइब्रेरियन थी। मिसेस विलो के पास जाओ, वह तुम्हें इस तोहफे को समझने में मदद कर सकती है। लिली को पता था कि उसे क्या करना है। अगली सुबह लिली लाइब्रेरी गई। उसने मिसेस विलो को एक टेबल पर बैठा पाया, किताबों से घिरी हुई। मिसेस विलो बहुत बूढ़ी थीं, उनकी आंखें बहुत काइंड थीं और वह प्यारी सी मुस्कुराती थीं। लिली ने उन्हें जादुई पेंट ब्रश, उससे होने वाली गड़बड़ और अपनी दादी माँ की डायरी के बारे में सब कुछ बता दिया। मिसेस विलो ने ध्यान से उसकी बात सुनी। इस पेंट ब्रश ने बहुत गड़बड़ कर दी है और मैं नहीं जानती कि इसे कैसे कंट्रोल करूं। जब लिली ने अपनी बात पूरी कर ली तो मिसेस विलो ने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, ये जादुई पेंट ब्रश एक पावरफुल चीज है। इसे कंट्रोल करने के लिए एक प्योर हार्ट और शांत दिमाग की जरूरत होती है। सेक्शन 8 लिलीज स्पेशल गिफ्ट। मिसेस विलो ने लिली को मेडिटेशन और सांस लेने की एक्सरसाइजेस की एक छोटी सी किताब दी। यह तुम्हारी मदद करेगी। हर दिन इन एक्सरसाइजेस को करो। ये तुम्हें अपने दिमाग को फोकस करने और जादू को कंट्रोल करने में मदद करेंगी। लिली ने मिसेस विलो को धन्यवाद दिया और जल्दी से घर वापस आ गई। उसने हर दिन एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सांसों को कंट्रोल करना, अपने दिमाग को शांत करना और अपने विचारों को फोकस करना सीखा। यह शुरू में आसान नहीं था, लेकिन लिली ने जादुई पेंट ब्रश पर कंट्रोल पाने की ठान ली थी। धीरे धीरे उसे फर्क महसूस होने लगा। जादू कम भारी लगने लगा, ज्यादा उसके कंट्रोल में। मिसेस विलो सही कह रही थी। जादू को कंट्रोल करने की सिर्फ ब्रश में नहीं है, यह मेरे अंदर है। सेक्शन 9 अ पेंटिंग फॉर ग्रैंडमा। जैसे जैसे लिली ने प्रैक्टिस की, उसने पाया कि जादू तब सबसे अच्छा काम करता है जब वह प्यार और अच्छी इंटेंशन से पेंटिंग करती है। उसने कुछ स्पेशल बनाने का फैसला किया, कुछ ऐसा जो उसकी दादी माँ और उनकी लेगेसी को सम्मान दे। उसने अपनी दादी माँ के बगीचे के बारे में सोचा, एक ऐसी जगह जो उसकी दादी माँ के प्यार और देखभाल से भरी हुई थी। उसने सुंदर फूलों, चहचहाते पंछियों और ताजी खिले गुलाबों की मीठी खुशबू को याद किया। अपने नए मिले कंट्रोल और फोकस का इस्तेमाल करते हुए लिली ने पेंटिंग शुरू कर दी। यह आपके लिए है दादी माँ। उसने अपने सारे प्यार और यादों को अपनी पेंटिंग में उतार दिया।
उसने एक शानदार बगीचा बनाया जो उसकी दादी माँ के असली बगीचे से भी ज्यादा खूबसूरत था। उसने चमकीले फूल, हरे भरे पेड़, एक साफ नीला आसमान और एक पुराने ओक के पेड़ से लटकता हुआ एक छोटा सा झूला बनाया। इस बार कोई कैओस नहीं था, कोई गड़बड़ नहीं थी, बस प्योर मैजिकल ब्यूटी थी। सेक्शन 10, लिलीज लेगेसी। जब लिली ने अपनी पेंटिंग पूरी कर ली तो वह जानती थी कि यह उसका अब तक का सबसे अच्छा काम था। यह उसकी दादी माँ के लिए एक श्रद्धांजलि और उसकी अपनी ग्रोथ का प्रतीक था। लिली ने पेंटिंग को अपने कमरे में टांग दिया, जहां यह उसे खुशी देती थी और उसे उन इम्पोर्टेंट लेसन्स की याद दिलाती थी जो उसने सीखी थी। ट्रू आर्ट सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, सम्मान और एक प्योर हार्ट से आती है। जादुई पेंट ब्रश एक तोहफा था, लेकिन असली जादू तो शुरू से ही उसके अंदर था। उस दिन से लिली पेंटिंग करती रही, अपने तोहफे का इस्तेमाल ब्यूटी क्रिएट करने और खुशी फैलाने के लिए करती रही। और हालांकि उसे रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपनी मैजिकल जर्नी से सीखे गए लेसन्स को कभी नहीं भूली। अपनी दादी माँ की याद, मिसेस विलो के वाइज वर्ड्स और अपनी इनर स्ट्रेंथ की पावर, ये सब उसके एक हिस्सा बन गए, ठीक उसके पेंट ब्रश में मौजूद जादू की तरह।